नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के शमशान घाट पर मानवता हो रही शर्मसार, अंतिम संस्कार के मांगे जा रहे हैं 50,000। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुए लूटपाट की घटना से इलाके में भय का हुआ माहौल। नारायणपुर में 2 लाख दहेज नहीं देने पर पति ने महिला को दिया 3 तलाक। पीड़ित महिला ने नवगछिया महिला थाना में प्राथमिकी के लिए दिया आवेदन। साक्षात्कार के लिए बाट जोहते रह गए अधिकारी, नहीं पहुंचे कोई भी अभ्यर्थी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के बरारी शमशान घाट से मानवता को शर्मसार कर देने वाला तस्वीर लगातार सामने आ रहा है। जहां एक ओर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में लोग अपनों को खोते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शमशान घाट पर डोम राजा की मनमानी उनके परेशानियों को बढ़ाते जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के शव को अंतिम संस्कार को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं, पर भागलपुर के शमशान घाट पर निगरानी के अभाव में इसका पालन नहीं हो रहा है। जिस तरह कोविड-19 के शव को स्थानीय डोम राजा के द्वारा एम्बुलेंस से खींचकर निकाला जाता है और खींचने के दौरान मानवता को शर्मसार करते देखा जा सकता है। साथ ही डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार करने को लेकर प्रत्येक शव के परिजनों से 50,000 रुपए की मांग की जाती है। शव को जलाने के लिए कुछ आगे पीछे रेट तय होने के बाद ही डोम राजा उसका अंतिम संस्कार किया करते हैं। कोरोना काल में जहां अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, पर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर डोम राजा के द्वारा भी लोगों का शोषण किया जा रहा है। जबकि जिला प्रशासन के द्वारा कई बार कार्रवाई की बात कही गई है, पर डोम राजा पर इसका कोई असर नहीं दिखता पड़ रहा है। हद तो तब हो जाती है जब कोविड संक्रमित के शव को अंतिम संस्कार को लेकर शमशान घाट पर ले जाने के लिए जब चचरी की जरूरत पड़ती है, तो राजा के द्वारा चचरी के एवज में 500 रुपए की मांग की जाती है। पुनः अंतिम संस्कार के बाद उसी चचरी से दूसरे शव को अंतिम संस्कार कराने के लिए लाया जाता है। एक ही चचरी से पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरह के शव को ढोया जा रहा है, जो संक्रमण बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। भागलपुर के शमशान घाट से यह तस्वीर मानवता को शर्मसार करने वाली है। जरूरत है जिला प्रशासन के द्वारा इस पर ठोस पहल करने। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के बबरगंज में दिन दहाड़े लाखों रुपए नगद और जेवरात के लूटपाट की घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। घटना के बाबत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी गोविंद कुमार ने बबरगंज थाने में 2 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में गोविंद कुमार ने बताया कि उसके बहनोई नीतीश कुमार और बहन श्रुति से खुटहा निवासी अंगद कुमार और रंकज कुमार ने रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद डर से उसके बहन और बहनोई कल विक्रमशिला आनंद विहार एक्सप्रेस से दिल्ली चले गए। उसके बाद आज दिन दहाड़े दोनों आरोपी पहुंचे और घर के गोदरेज में बहन की शादी के लिए रखे कैश और लाखों रुपए मूल्य के जेवरात को लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ पे हमको दीदी के दरमियान हमको जानकारी दिया गया कि यहाँ पर लूट अंगद और रंकज नाम का 2 लड़का आया था, जो कि सारा चीज तोड़फोड़ के शादी के लिए, सिस्टर की शादी के लिए कुछ पैसे रखे थे, गहने रखे थे। 5,20,000 कैश था और करीबन 5-6 लाख रुपए का गहना था, जिसका कागजात भी हमारे पास मौजूद है। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है हमारे पास। वो सब चीज़ आए और तोड़ के, मतलब यहाँ रेंट पे भी यहाँ रहता था। जो 2 लोग आए लूटपाट के लिए, क्या उनसे कोई विवाद था पहले, कोई दुश्मनी? जी नहीं, वो लोग सिर्फ डिमांड के लिए पैसे मांगे। भागलपुर नवगछिया के नारायणपुर के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बहला में 2 लाख दहेज नहीं देने पर पति द्वारा 3 तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में पीड़ित महिला गुलफसाना खातून पति मोहम्मद जुबैर ने नवगछिया महिला थाना में पति सहित ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा दहेज नहीं देने पर तलाक देने का आरोप लगाते हुए नवगछिया महिला थाना के प्राथमिकी के लिए आवेदन किया। पीड़ित महिला ने इस संदेश में कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की। पीड़ित महिला गुलफसाना खातून ने बताया कि 25 जुलाई वर्ष 2015 को मुस्लिम रीति रिवाज से मेरी शादी बहला निवासी मोहम्मद जुबैर से हुई थी। शादी के बाद से जब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे पति व ससुराल के अन्य लोग मेरे पिता से 2 लाख दहेज की मांग करने लगे। पति सहित ससुराल वाले सभी लोग मारपीट करते थे और जान मारने का प्रयास करते थे। इस बीच मैंने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसके बाद वो लोग और भी ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने बताया कि दहेज को लेकर पति एवं ससुराल के अन्य लोग अक्सर मारपीट करते थे। दहेज नहीं देने की स्थिति में तलाक देने की धमकी भी देते थे। 15 अप्रैल को मेरे पति मेरे गोद से मेरी बच्ची को छीनकर उसका गला दबाने लगे, जिसका विरोध मेरे द्वारा किया गया और हल्ला करने पर लोगों को बुलाया गया। इस दौरान मेरे ससुराल के में सास ससुर देवर सहित अन्य लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की।
हल्ला करने पर जब लोग जमा हुए तो मेरे पति मोहम्मद जुबैर ने सभी लोगों के सामने मुझे 3 तलाक दे दिया। नौगछिया महिला थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले के संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 3 लाख मांगे 2 लाख रुपए वो गाड़ी माँ भी बोला नहीं दे रहे और कह रहे जो तोरा घर के कोई तो यहाँ जवाब तलाक दे दो। रोज मारे पीटे रे, फांसी लगवे रे, करेंट लगा रहे और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के बड़का ससुर दिलवे ला चाहिए। कौन सी जवाब तलाक हुआ? तलाक दिल के यहाँ भी घर पर 10 आदमी सब नाम डेढ़ी आदमी रोड पर बीच में। अभी आप कहाँ आए? तो इन दिनों पूरे देश के साथ साथ बिहार में एक कहावत काफी चर्चित है कि खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी नौकरी मिलना दुर्लभ है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का भय इस तरह चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर दिखा कि अधिकारी सुबह से शाम तक इंटरव्यू के लिए इन सबों का इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इंटरव्यू देने नहीं पहुंचा। दरअसल यह पूरा मामला भागलपुर रेलवे जंक्शन का है, जहां रेलवे प्रशासन भागलपुर रेलवे के द्वारा भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमण की जद में आकर दर्जनों रेलवे कर्मचारियों के संक्रमित होने को गंभीरता से लेते हुए कोविड अस्पताल खोलने का निर्णय लिया। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पार्सल ऑफिस के समीप नए बनाए गए ऑफिसर रेस्ट रूम में 20 बेड का अत्याधुनिक कोविड अस्पताल तैयार भी कर दिया गया, जहां अभी 3 चिकित्सकों की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन 20 बेड के इस कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए 6 डॉक्टर और 12 नर्स की प्रतिनियुक्ति और करने की आवश्यकता थी। बाजप्ता अनुबंध पर जॉब के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा इंटरव्यू का प्रावधान था और इसको लेने के लिए मालदा डिवीजन के डीओपी बीके राय भागलपुर स्टेशन के अधिकारी वेटिंग रूम में अभ्यर्थियों का इंतजार करते रह गए। लेकिन इसे महामारी का डर कहें या कुछ और, अधिकारी सुबह से शाम इंटरव्यू के लिए चिकित्सक और नर्स का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी साक्षात्कार देने नहीं पहुंचा। हालांकि रेलवे अधिकारी बीके राय ने शायराना अंदाज में इस महामारी की चुनौतियों को रेलवे प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी के साथ सामना किए जाने की बात कही और फिर इंटरव्यू आयोजित करने की बात कही। एक और जहां अच्छे जॉब को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग, वहीं दूसरी ओर खाने को विवश दिखते हैं। वहीं कोरोना के कहर ने इस तरह लोगों को भयभीत कर रखा है कि आम तो आम, धरती के भगवान और दूसरों को जमीन का दान देने वाले खुद अपनी जान बचाने के फिराक में दिख रहे हैं। समाज के सारे लोग, नर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सभी का हम सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने नागरिकों का, रेल कर्मियों का जीवन बचा सकें, कोरोना जैसी विपत्ति से हम लड़ सकें। हम एक हैं, कभी अलग नहीं हैं। इसी उद्देश्य से हम आज आए हैं। ये हमारा साक्षात्कार है। भागलपुर में, खासकर भागलपुर के सारे डॉक्टरों से हम निवेदन करते हैं, हम सारे नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वो आएँ और इस रेलवे में अपना योगदान देवें एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये सुबह से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए, लेकिन अभी भी कोई आया नहीं है। लेकिन हम आशान्वित हैं, हमें पूरा विश्वास है कि मीडिया की जो भूमिका है तो चौथा स्तंभ है, सबकी खबर सब पर नजर। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.